तो हम लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा क्यों कटा। इतना अच्छा प्रदर्शन के बावजूद इनका सीट कट जाना, ये तो सोचनीय प्रश्न है। किसी को आप शील्ड नहीं दे करके फेलियो, जिसको 43-44 हजार वोट से हराया उसको आप टिकट देने जा, कहा भी गया है कि जाके मंत्री भयो भिखारी। जिसका मालिक बुड़बक होता है, इसका भी कोनो सीमा होता है। ये पॉलिटिक्स तो खुद उन लोगों को समझना होगा जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ मतदान से विजय प्राप्त किया, इसका खामियाजा भुगतेगा। उन्होंने टिकट नहीं दिया, जनता अपना टिकट पर अपना कैंडिडेट को लड़ा रहा है। तो नमस्कार, मैं आपके साथ रतन। बिहार में सेकेंड फेज का इलेक्शन स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं अभी आया हूँ भागलपुर के कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में। विधानसभा कहलगांव का बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि वर्तमान में जो विधायक जी थे बीजेपी से थे, लेकिन सीट बंटवारा को लेकर के बीजेपी का सीट कट गया और यहाँ फिर से जदयू का सीट हुआ, जिसमें पवन कुमार यादव जी का टिकट कट गया। तो बीजेपी का सीट हट के यहाँ जदयू को हो गया, तो जदयू में किसी और को खड़ा किया गया, पवन कुमार यादव जी का टिकट कट गया। तो इस बार वो इंडिपेंडेंट निर्दलीय लड़ रहे थे। देखने की बात ये होगी कि कहलगांव निवासी किनको वोट करते हैं, जो कि वर्तमान में विधायक हैं उनको, या फिर जो जदयू के हैं उनको। क्योंकि बिहार में राजनीति जो होती है वो जातिवाद और पार्टी को देख करके होता है। इस बार देखने की बात ये होगी इस बार जनता किसको चुनते हैं। जो मैं उनके कार्यालय में मौजूद हूँ, तो मैं उनके कार्यकर्ताओं से बात करूंगा इन विषय पे कि विधायक जी का जो सीट टिकट काटा गया बीजेपी से, जदयू से जो शुभानंद कुमार को दिया गया है, तो ये कितना गलत है और यहाँ की जनता पे और फिर सरकार बनाने में क्या योगदान होगा या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या नुकसान बीजेपी को इसका नुकसान देखना पड़ेगा। क्योंकि बिहार इलेक्शन में इस बार बराबरी पे जदयू और भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, तो सीट का बंटवारा को लेकर के इस बार काफी घमासान हुआ था। कहीं का सीट बीजेपी की कटी थी, कहीं पे जदयू की कटी थी। सम्राट चौधरी तारापुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जो कि जदयू की सीट थी, सम्राट चौधरी को खड़ा करने के लिए वहां से बीजेपी को सीट दिया गया था। तो ये कट काट छांट का सिलसिला चला रहा था आखिरी दम तक। इलेक्शन इस बार दिलचस्प होने वाला, तो इनको लेकर के उनके कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, क्या उनके मन में गुस्सा है या वो बीजेपी से किस तरह से नाराज है। अगर वो निर्दलीय खड़ा होते हैं तो बीजेपी गवर्नमेंट पे पड़ेगी और बीजेपी या जदयू किसकी सीट किसके वोट कटते वो देखने का विषय होगा। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? जी मैं अशोक कुमार। बैठ जाइए, मैं भी बैठ जाता हूँ। आइए बैठिए, कोई नहीं, मैं ले लूंगा, आप बैठ जाइए। तो मैं यहाँ अशोक जी से बात करूंगा और उनकी समस्याएं और फिर पार्टी को लेकर के थोड़ा नजदीक से जानूंगा। तो इस बार जो सीट कटी है, इसके क्या कारण है? ये तो हम लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा क्यों कटा। इतना अच्छा प्रदर्शन के बावजूद इनका सीट कट जाना, ये तो सोचनीय प्रश्न है। इसलिए जनता में इसका बहुत गुस्सा है आम जन के बीच। क्योंकि मैं अगर देखूं इस बार बिहार इलेक्शन अगर मैं कवर कर रहा हूं, जहां तक मुझे पता है कि बहुत सारे सिटिंग एमएलए जो थे उनके सीट काटे गए। अगर मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करूं तो श्री सम्राट चौधरी जहां से खड़ा है, वहां पे जदयू के विधायक, जीते हुए विधायक को वहां से हटाया गया, तो बीजेपी को भी यहाँ से हटाया गया। तो ये मुझे थोड़ी सी समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है। ये पॉलिटिक्स तो खुद उन लोगों को समझना होगा जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ मतदान से विजय प्राप्त किया, इसका खामियाजा भुगतेगा। उन्होंने टिकट नहीं दिया, जनता अपना टिकट पर अपना कैंडिडेट को लड़ा रहा है। तो इसका असर देखने को मिलेगा इलेक्शन को 100% देखने को मिलेगा। वहाँ बैठे बैठे जो सीट का काट छांट करते हैं उन लोगों को भी समझ में आएगा, निश्चित समझ में आएगा। तो जैसा कि मैं देख रहा था, यहाँ से आ रहा था तो कुछ नाले सड़क वगैरह बन रही थी। तो मुझे जानना है कि सिटिंग विधायक जी थे, तो काम उन्होंने कराया, फिर ये क्या है? आप मुझे थोड़ा डेवलपमेंट को लेकर के थोड़ा बताएंगे कि क्या डेवलपमेंट उन्होंने किया था, क्योंकि मुझे उसके बारे में थोड़ी जानकारी नहीं है। तो आप अपने से बताएं क्या उन्होंने किया था। देखिए, इनका कार्य करने का जो कार्यकाल जो रहा बहुत ही सीमित रहा, क्योंकि 2 साल तो कोरोना इफेक्टेड रह गया और सब बहुत कारण हुआ। कभी सीएम चेंज, कभी ये, तो 2-3 बार तो ये आपका सीएम का प्रोसेस में जो भी समय बचा उसके अंदर में ये बहुत प्रोग्रेस का काम किया है इस क्षेत्र के लिए। सड़क हो, जितना सड़क का कार्य इधर इस पंचवर्षीय योजना में हुआ, हमको नहीं लगता है कि पहले कभी इतना कार्य हुआ होगा।
तो कहीं ना कहीं विधायक जी जो थे पवन कुमार यादव जी वो डेवलपमेंट को लेकर के कर रहे थे। बहुत ज्यादा डेवलपमेंट को लेकर के हर तरह से हम लोगों के बीच में हर तरह से एक घुले मिले व्यक्ति हैं, और इनका इस तरह से दुर्व्यवहार करना केंद्र का या पार्टी का, ये बहुत गलत बात है। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि क्या बिहार की राजनीति एकदम अलग होती है? क्या बिहार में जाति और पार्टी मायने रखती है? देखिए, जाति और पार्टी के नाम पर तो कर ही रहा है, लेकिन यह मैं पत्रकार बंधु आपसे पूछना चाहता हूँ, यह प्रजातंत्र, यहाँ राजतंत्र नहीं है। पार्टी सबसे बड़ा होता है जनता जिसको चाहेगा उसको विधायक, एमएलए, एमपी उसी को बनाता है, और यह जो है जनता तय कर लिया है इस बार कहलगांव विधानसभा से कि यह चुनाव कहलगांव विधानसभा के झोली से वहां जाएगा और हम लोग एनडीए में ही शामिल होंगे। मतलब कहने का मतलब आपका ये है कि बीजेपी ने आपके साथ बेवफाई कर दी, लेकिन हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, हम लोग वही आप लोग मतलब पूरा लॉयल हैं उनके। पूरा लॉयल है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। हम बीजेपी के साथ नीतीश कुमार गड़बड़ किए, यह सोचना चाहिए कि पूरे बिहार में आजादी से अभी तक इतना वोट कोई नहीं लाया था। कोई नहीं लाया। अगर कोई लाया है तो बताइए। और टॉपर विद्यार्थी को आप शील्ड नहीं दे करके फेलियो जिसको 43-44 हजार वोट से हराए हैं उसको आप टिकट देने जा, कहा भी गया है कि जाके मंत्री भयो भिखारी, इसका मालिक बुड़बक होता है, इसका भी कोनो सीमा होता है। तो मुझे थोड़ा इसके बारे में पता नहीं कि पिछली बार विधायक जी ने कितनी सीटें मतलब कितनी वोट से लाए थे, थोड़ा मुझे आप अगर ब्रीफ कर दें, क्योंकि मेरे 1,15,856 वोट लाए थे। और इसके रनिंग जो थे उनके कंपटीटर के कितने वोट से उनको हराया था? उनको हराया था समथिंग 43-44 हजार से। तो मैं आपको बता दूं ये बहुत बड़ा नंबर होता है। इस बार जो सम्राट चौधरी जी जो तारापुर कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहे हैं, तो वहाँ का अगर मैं आंकड़ा बोलूं अप्रोक्सीमेटली जो लोग कहते हैं कि 10,000 वोट से वो जीतेंगे, और पवन कुमार यादव जी ऑलरेडी 40,000 वोट से किन्हीं को हरा चुके हैं, तो ये बहुत बड़ा नंबर होता है। आप ही पत्रकार बंधु सोचिए कि वह गार्जियन सही काम किए हैं या गलत काम किए हैं। अगर मेरा गार्जियन गलत काम किए हैं तो हम लोग गलत नहीं होने देंगे। हम लोग जनता हैं, जनता के तरफ से पवन कुमार यादव को चुनाव जिताने का काम कर रहे हैं और करेंगे। तो पार्टी इनको सीट नहीं दी, टिकट नहीं दी, वो किसी भी कारणवश हो जाए, वो पॉलिटिकल होती है और इकोनॉमिकल, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ के कार्यकर्ताओं में पवन कुमार यादव जी का कार्य देख करके, मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हम तो उनको जिताएंगे ही, लेकिन मैं पार्टी से भी बैर नहीं करूंगा, पार्टी में ही मिलूंगा, चाहे वो हमें सीट दे या ना दे।